गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू आपकी मेरी बालाजी। आप सभी को राम राम, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। क्या कर्म हमेशा अच्छे करने से हमेशा अच्छा ही फल मिलता है, या फिर ये बातें गलत है, या फिर हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। गाइस इसको समझने के बहुत तरीके हैं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या कर्म अच्छे करने से आपको अच्छा ही फल मिलेगा, कि हम कर्म हमारे भाग्य में कैसे लिखे होते हैं। ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि क्या कर्म अच्छे करने से अच्छा ही फल मिलता है। आप सोच के बताइए मेरे को कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। अब आपके अंदर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होगा कि आपको मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहोगे इस क्वेश्चन से कि हाँ बोले या ना बोले हम। सो गाइज आज इसी के बारे में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कर्म अच्छे करने से क्या अच्छा ही फल मिलेगा। सो आइए चलते हैं। तो गाइज इस स्टोरी के दौरान हम समझेंगे कि कर्म अच्छे करने से क्या अच्छा ही फल मिलता है या नहीं। अब देखिए, अगर आपको कोई बात इस वीडियो में समझ में ना आए, कर्म से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको उसका आंसर भी बहुत अच्छे से बता दूंगी। सो अभी फिलहाल हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन काल की स्टोरी के बारे में, जो कि होने वाली है इंटरेस्टिंग भी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी। सो गाइस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उसमें क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा पुराना गांव होता है जिसके अंदर दो भाई रहते हैं। उन दोनों भाई के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यहाँ तक कि उनके गांव वाले भी ये बात जानते थे कि ये दोनों अच्छे भाई भाई नहीं है। देखिए, एक का नाम था श्याम, एक का नाम था राधे श्याम। जो राधे श्याम था वो था छोटा भाई, श्याम जो था वो था बड़ा भाई। तो वो दोनों भाई की आपस में नहीं बनती थी। और जो बड़ा भाई था, श्याम था, जो वो बहुत ज्यादा क्या था, चालाक था। और मतलब कि बहुत ज्यादा चतुर था। श्याम क्या करता है, राधे श्याम की जमीनें हड़प हड़प लेता है, जिसकी वजह से उस राधे श्याम के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसके पास टोटल जमीनें ही थी। उसकी जो आखिरी मतलब कि वो होती है उम्मीदें, जमीनें ही थी जिसको बेच के वो पैसे ले सकता था। लेकिन क्या करा, शाम ने उसकी ज़मीनें ले ली, जिसकी वजह से उसके पास कुछ नहीं बचा और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। उनकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा था। और जो राधे श्याम की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहना शुरू हो गई थी, मतलब उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से राधे श्याम बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। होता है उसकी फैमिली में ये सब सिचुएशंस चल ही रही होती है, और फिर उसकी वाइफ की तबीयत भी ख़राब होती है। तो वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी वाइफ का इलाज करवा पाए और उसको अच्छे से वैदिक के पास ले जाए ताकि उसका इलाज हो पाए। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। और एक बात और गाइस, जो बड़ा भाई था श्याम और जो छोटा भाई था राधे श्याम, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। मतलब कि श्याम जो था वो था क्लेवर, और जो छोटा भाई था राधे श्याम था वो बिल्कुल भी क्लेवर नहीं था और ना इतना तेज था उसकी जितना। वो बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत ही मतलब पॉजिटिव माइंडेड था और मतलब अच्छे कर्म करता था, ऐसी बात थी। फिर क्या होता है, राधे श्याम के मन में एक बार डाउट आना शुरू हो जाता है कि मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ, ना मैं गलत सोचता, ना ही गलत करता, ना ही गलत होने देता अगर मेरे सामने कुछ होता है। तो फिर ऐसा क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसी मतलब की परिस्थितियाँ क्यों ऐसी आ रही है जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं हो रही, मेरा सब कुछ चला गया मेरे हाथों से, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, उसे लगता था कि वो अच्छा इंसान है और वो था भी अच्छा इंसान। तो मतलब वो ऐसा सोचता था कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा अगर मैं अच्छे काम करता हूँ तो। फिर क्या होता, जब ये सब वो सोच ही रहा था तो वो सोचता है कि मेरा भाई बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, हमें इतना दुख पहुँचाया उसने, फिर भी वो सुखी रहता है, ऐसा क्यों होता है। और वो इतना अच्छा काम करता है वो दुखी रहता है, ऐसा क्यों होता है। वो सभी सोचता है और फिर उसके मन में एक बात आती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता, बुरे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। उसके दिमाग में बात बैठनी शुरू हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि जब वो ऐसा ख्याल कर ही रहा होता है तो उस समय क्या होता है, जो उसका गाँव होता है उससे कुछ ही दूर पे एक झोपड़ी होती है साधु की, जो कि वो मतलब थोड़ा दूर रहता था। मतलब एक साधु की झोपड़ी होती है उस तरह थोड़ा दूर जाके गाँव से। वो क्या करता था, साधु भिक्षा मांगने इस गाँव में आता था, और जब भी वो किसी से भिक्षा ले लेता था वो कहता था, हर एक बात हर किसी को ही बोला करता था कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। वो हर किसी से यही कहता था। अब जब राधे श्याम के कानों में ये वाले शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो
मेरे से। जब उसके कानों में ये शब्द पड़े तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया साधु संत को लेके, कि वो कहने लगा कि आप हर बार यही वर्ड बोलते रहते हो, यही बात बोलते रहते हो, इसका कोई सेंस है? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इससे। फिर वो साधु संत से कहता है कि आप हमेशा ये बात बोलते रहते हो, और अगर आप ये बात बोल ही रहे हो, अगर ये बात सच्ची होती तो फिर अगर मैं इतने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं ना ही किसी का बुरा सोचता, ना ही किसी का बुरा करता, मैं सोचता तक नहीं ये बातें, तो फिर मेरे साथ अभी अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मेरी वाइफ इतना ज़्यादा बीमार रहती है, मेरे घर में इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा पाऊँ, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है, और मेरी फैमिली इतना मतलब दुखी क्यों रहती है अगर मैं इतना अच्छा काम करता हूँ? अब क्या होता है, जब वो राधे श्याम उनसे बात कर रहा होता है तो जो संत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव में बोलते हैं उनसे कि देखो, हर किसी इंसान की अलग सिचुएशन होती है जिससे वो निकलता है, किसी की बुरी तो किसी की अच्छी, लेकिन हर एक मनुष्य के जीवन में बुरी परिस्थिति ज़रूर आती है, ताकि उसे वैल्यू पता लगे कि अच्छे अच्छे समय में मेरे को कैसे इंजॉय करना चाहिए। अगर आप हमेशा ही खुश रहते हो, देखो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूर आती है, वो जानबूझ के ही आती है ताकि आप समझ पाओ कि आप अच्छे समय की वैल्यू कितनी होती है। अब यही बात जब वो कर रहे थे, वो कहते हैं कि देखो, जो बुरा समय होता है वो हमारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज करके रख देता है, इंसान को बिल्कुल हिला के रख देता है, हमारे थॉट्स बिल्कुल चेंज कर देता है। तो वो बात कर ही रहे थे, वो कहते हैं अब तुम ऐसा करना, शाम को आना मेरे आश्रम में कुछ फल लेके। वो संत उनसे कहते हैं कि तुम मेरे शाम को आश्रम आना, तुम्हारे मन में जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चन है मैं सब हल कर दूंगा, तुमको सब चीज़ का आंसर भी दे दूंगा। तुम मेरे आश्रम आना शाम को, लेकिन कुछ फल लेके आना। तो वो कहता है ठीक है गुरुजी, मैं शाम को जरूर आऊँगा। फिर क्या होता है, जब वो उनसे बात कर लेता है, वो क्या करता है, शाम को फल खरीद के उनकी कुटिया की तरफ बढ़ता चला जाता है, मतलब उनके आश्रम जाने को लगता है। फिर क्या होता है, जब वो रास्ते में जा रहा होता है, क्योंकि वो रास्ता दूर होता है, गाँव इधर और वो इधर होता है उनका जो मतलब आश्रम होता है, वो रास्ता बहुत शांत होता है, क्योंकि वो दूर होता है तो वहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं होती। रास्ते में क्या होता है, कोई नहीं होता, तो वहाँ पे बंदर और कुछ लंगूर होते हैं, जिनको देख के वो सोचता तो है कि हाँ यार, इन्हें मैं कुछ फल खिला दूँ इसमें से, मतलब कि उसको मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इनको यहाँ पे फल खिला दिए तो मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं ले पाऊंगा, और मेरे को फिर आश्रम भी जाना है। तो फल बचाता बचाता क्या करता है, आश्रम में उन संत महाराज जी के पहुंच जाता है। सो गाइस, जब वो आश्रम पहुंच जाता है राधे श्याम, तो ऋषि कहते हैं, ऋषि सब जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन रास्ते में कर रहा था उन बंदरों को खाना खिलाने का, फल खिलाने का, तो तुमने क्यों नहीं खिलाए उन्हें फल? वो ये बात सुन के राधे श्याम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि ये बात इन्हें कैसे पता लगी। वो कहते हैं हम तो मतलब ध्यान लगाते रहते हैं, तो इस वजह से भगवान की पूजा करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारी एक मतलब दृष्टि हो जाती है कि हमें पता लग जाता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने उन्हें क्यों नहीं खिलाया? वो कहते हैं, मतलब वो शांत सा हो जाता है राधे श्याम। वो कहते हैं कि जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है कि इस कर्म को कौन करेगा। कर्म ही ढूंढता है कि मेरे को कौन करेगा। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और साथ ही साथ जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो फल लाया होता है उन्हीं फल को वो अपने हाथों से बंदरों को खिला देते हैं। वो ये कहते हैं कि कर्म अपने कर्ता को खुद ही ढूंढता है। वो क्या कहते हैं, कर्म अपने कर्ता को खुद ही ढूंढता है। ये बात वो समझ नहीं पाता, वो कहते हैं मैं एक ना समझू, आप मुझे समझाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर राधे श्याम शांति से बैठता है और उन संत के बाद ध्यान से सुनता है। वो कहते हैं कि जो कर्म होता है वो अपने कर्ता को खुद ही ढूंढता है। इट मीन्स कि जो कर्म होता है वो हजारों लोगों में से एक इंसान जो कर्म वो करने वाला होगा, मतलब इस कर्म को कौन करेगा, कर्म खुद ही चुनता है कि इस कर्म को कौन करेगा। हजारों लोगों में से भी अगर आप बैठे होंगे एक कोने के अंदर, अगर आपके नसीब में वो कर्म करना होगा तो वो आप ही करोगे। वो कहते हैं कि जो कर्म होता है वो आप उस पर मतलब ध्यान मत दो कि आप ये कर्म कर रहे हो तो आपको इसका फल भी मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि कर्म अपने योग्य को खुद ही चुनता है कि ये कौन कौन मतलब इस कर्म करने के योग्य है, वो खुद ही चुनता है। तो आपके हाथ में कर्म करना नहीं है। अगर आपको वो कर्म नहीं करना तो भी आपको वो करना पड़ेगा, और अगर आपको वो करना है तो भी आप उसको नहीं कर पाओगे। ये चीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती। अब देखिए, वो उनसे कहते हैं
कि देखिए हाँ, मतलब जो कर्म होते हैं ना वो छोटे से बड़े पे जाते हैं, सीधा आप बड़ा कर्म नहीं कर सकते कोई भी। आप अगर फर्स्ट क्लास में करोगे तो आप थर्ड क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ऐसा ही होता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, क्लासेस वाइज बढ़ते कॉलेज वगैरह जो भी हमारा कोर्स वगैरह होता है वहाँ तक चले जाते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ 11th 12th और फिर हमारा कॉलेज। छोटे से बड़े कर्म पे अगर हम जाते तो ही हमें कर्म बड़ा करने का मौका मिलता है। अगर हमने फर्स्ट नहीं करी होती, हम सीधा थर्ड का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो क्या होता है, हम थर्ड भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही होता है। और वो उसे यही बात समझाते हैं और संत होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जो बंदर होता है, इस बंदर का एग्जाम्पल ले लो। बंदर जब छोटा होता है तब उसे कुछ नहीं पता होता कि कैसे चलना है, कैसे कूदना है, कैसे पेड़ पे चढ़ना है। जब वो धीरे धीरे अपनी कोशिश करता रहता है, मतलब कि पहले क्या काम करता है, वो चलना शुरू करता है, फिर क्या करता है, गुलाटियाँ मारना शुरू करता है, फिर क्या करता है, वो पेड़ पे चढ़ना सीखता है, तभी तो वो मतलब सारे काम कर पाता है बंदर वाले जो बंदर करते हैं। तो ऐसे ही वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ इतनी ज़्यादा बीमार क्यों है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करे होंगे, इस वजह से उसको इस जन्म में ये मतलब कि इतना ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, इतनी तबीयत खराब रहती है उसकी, इस वजह से उसको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी वाइफ के कर्म अच्छे ना हो पिछले जन्म में, इस वजह से उसको इस जन्म में इतना सहना पड़ रहा हो। अब देखो, कर्म करने का फल अगर आप देखोगे कि इस कर्म करने से मुझे क्या फल मिल रहा है, तो वो कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जिस चीज़ की इच्छा करते हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती हो और उससे आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, इसका मतलब आप उस चीज़ के योग्य हो। इस चीज़ से जो आप सोच रहे हो ना, इससे बड़ी चीज़ आपके हाथ लगने वाली है। तो तभी कहते हैं कर्म करने से पहले फल मत देखो कि आपको क्या मिलने वाला है, और आप जो इच्छा कर रहे हो उससे भी ज़्यादा आप किसी चीज़ को मतलब कि आपको मिलने वाली है वो चीज़, तो उस चीज़ के आप योग्य हो। लेकिन अगर आप छोटा सोचते हो, भगवान आपको इतना बड़ा देते हैं। तो तभी कहते हैं कर्म अच्छे करते रहो, आपको फल अपने आप मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आपको फल मिल जाएगा अगर आप कर्म अच्छे करोगे। राधे श्याम उन सन्यासी से पूछते हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाए और मैं ये सब गलतियाँ ठीक कर सकूँ। वो सन्यासी बहुत ही प्यार से उसे समझाते हैं, देखो पहला उपाय तो कर्म करके भूल जाओ, जो आपने अच्छे कर्म करे हैं वो भूल जाओ, मतलब कि एकदम भूल जाओ कि हाँ मैंने मतलब नॉर्मल लाइफ की तरह मतलब कि वो कर दिए, बस उसे भूल जाओ जो आपने अच्छे कर्म कर दिए। दूसरा ये कि फल की चिंता मत करो, कर्म करने के बाद ये चिंता मत करो कि मुझे इसका फल कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब मत सोचो, बस कर्म करके भूल जाओ। तीसरा उपाय है, किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन ज़रूर करें। अब वो जो होता है राधेश्याम होता है, वो कहता है कि हम अपना आकलन कैसे करें, फिर इस पे ऋषि मुनि कहते हैं, फिर वो सारे सब उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, देखो जब कोई तुम काम करते हो, क्या तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट उसी काम पे होता है या नहीं, वो उससे पूछता है। वो थोड़ा कन्फ्यूज रहता है क्योंकि हमेशा हमारा ध्यान उस काम पे नहीं होता जो जिस समय हम वो काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो कि जो आप कर रहे हो किसी और चीज़ के बारे में तो नहीं सोच रहे, कहीं और तो नहीं आपका ध्यान जा रहा, वो काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपको उसकी उतनी योग्यता नहीं मिलेगी। अगर आप उस काम को अपना मन लगा के और पूरा कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो आपको जो उसकी योग्यता होगी उस कर्म के बाद की, वो योग्यता बढ़ जाएगी। वो राधे कृष्ण बहुत ज़्यादा उसके माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स आने शुरू होते हैं कि हाँ मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, सासू को खूब धन्यवाद करके उनके चरण स्पर्श करके वो अपने गाँव की ओर निकल जाता है। तो इस समय क्या पता लगता है कि किसी काम को करने के लिए आप ये मत सोचो कि आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि जिस काम के आप योग्य हो, मतलब कि अगर आप कोई काम करना है, कर्म आपको खुद चुनेगा कि हाँ ये काम तू ही कर सकता है और ये तू ही करेगा। वो आपको हजार लोगों के बीच में से भी ढूंढ लेगा कि हाँ इसको ये काम करना है तो यही काम करेगा। सो अपना काम करके मतलब कि आप जो कर्म कर रहे हो अच्छे कर्म करके भी भूल जाओ कि आपने कुछ करा भी था, क्योंकि जिसका फल है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, जितना आप सोच रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा आपको फल। तो बस कर्म अच्छे करते रहो, भगवान ने आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रखा है, जितना आपने सोच रखा है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा भगवान जी ने आपके लिए सोच रखा है। तो बस कर्म करते चले जाओ और मतलब भूलते चले जाओ कि आपने कुछ करा भी था, आपको अपने आप उसका फल मिलेगा। सो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब बटन दबा देना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगी। सो गाइज ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।